अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है और आज हम बनाने जा रहे हैं पानी वाले पकोड़े। खट्टे पानी के साथ जो पकोड़े बनाए जाते हैं उसको दोस्तों किस तरह से आप टेस्टफुल बना सकते हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। बारिशों का मौसम आने वाला है तो बारिशों के मौसम में इस तरह की रेसिपीज़ हमें चाहिए होती हैं। तो आज की रेसिपी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार है। एक मरतबा आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा ये बनाकर। तो चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ले रहा हूँ 2 कप बेसन के, और बेसन को ना हमने सबसे पहले छान लेना है। जितना ज़्यादा अच्छा आपका बेसन होगा ना उतनी ज़्यादा आपकी फुल्कियाँ, ये दही बल्ले मज़ेदार भी बनेंगे, अच्छे भी बनेंगे, सॉफ्ट भी बनेंगे। आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच इसके अंदर ज़ीरा शामिल किया है। नमक आधे चम्मच से थोड़ा सा कम शामिल किया है। अजवाइन दोस्तों 2 चुटकी इसके अंदर मैंने शामिल की है। अदरक और लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच, ग्रीन चिली पेस्ट ये भी आधा चम्मच। और अब इसके अंदर ना मैं 1 कप पानी शामिल कर रहा हूँ, और थोड़ा सा बाद में भी इसमें पानी शामिल करेंगे। तो पूरा 2 कप बेसन के अंदर कितना पानी इसके अंदर जाएगा ये मैं आपको बता दूंगा। बिल्कुल फिक्स हिसाब होगा, इंशाल्लाह आप इसी हिसाब से बनाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट आपके ये बल्ले बनेंगे। तो अच्छी तरह से आपने पहले बेसन को मिक्स करना है ताकि इसकी जो गुठलियाँ हैं ना ये ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा पानी इसके अंदर मैं और शामिल कर देता हूँ, आधे कप से भी कम। और अब इसको ना थोड़ा सा हमने फेंटना है। देखें दोस्तों, बेसन की आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, चाहे बेसन के दही बल्ले बना रहे हो, चाहे बेसन की बूंदियाँ बना रहे हो, चाहे कोई नीम को आप बेसन की बना रहे हैं, जितना आप बेसन को फेंटते हैं ना, बेसन के अंदर ये खसूसियत है कि ये फूल जाता है, हल्का हो जाता है। जब ये हल्का हो जाएगा तो फिर आपको ना इसके अंदर ये जो बेकिंग सोडा है ये भी कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैंने आधे चम्मच से भी कम इसके अंदर बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया है। अब दोबारा से इसकी मैं पिटाई कर रहा हूँ ताकि बेसन थोड़ा सा फूल के हल्का हो जाए। बेसन हल्का हो जाएगा, दही बल्लों के बीच में जाल भी बहुत ज़बरदस्त आएगा और बीच में से ये कच्चे भी नहीं रहेंगे। तो 3 से 4 मिनट इसको मैंने फेंट लिया है अच्छी तरह से। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए रख रहा हूँ स्टे पर। तब तक हमारा ऑयल गर्म होगा, फिर इसको फ्राई करेंगे। 10 मिनट दोस्तों मैंने इसको स्टे पर रखा था। अब ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर बल्ले बनाने स्टार्ट करते हैं। बेसन के आप दही बल्ले बनाएं, फुल्कियाँ बनाएं, बूंदियाँ बनाएं, इसके अंदर एक ही चीज़ का आपने ख्याल करना होता है, ख़ासकर जब आप बेसन की ये बना रहे हो, कि इसकी आंच आपने तेज़ नहीं करनी। तेज़ आंच पे दोस्तों फ्राई करेंगे इसको तो इसके बीच में से गुठली रह जाएगी, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ठीक है, आपने बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करना है। इस तरीके से हल्के हल्के से बबल्स इसके अंदर से आएँ तो अंदर से इसका जो जाल है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और इस तरीके से चम्मच से उठा के इसको आपने एक ही जगह डालना है, फैला के नहीं डालना है। फैला के डालेंगे तो एक अजीब सी इसकी शक्ल बन जाएगी, सही तरीके से बल्ले नहीं बनेंगे। तो इसका जो फ्राई करने का टाइम होता है तकरीबन 7 से 8 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं। और इस तरीके से देखें, आपको सुराख नज़र आ रहे हैं ना, ये इस बात की पहचान होती है कि ये दही बल्ले हैं ना हमारे, ये जो बल्लियाँ हैं, बल्ले हैं, ये अंदर से बिल्कुल सिक चुके हैं, अंदर इसके जाल है। ऊपर से सुराख होंगे तो ये इस बात की निशानदेही करते हैं कि अंदर भी इसके जाल है। ठीक है, और ये सुराख उसी सूरत में आते हैं जब आप इसको थोड़ी हल्की आंच पे फ्राई करते हैं। तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे ऊपर से प्लेन हो जाएंगे। और जब आपने इनको ऑयल से बाहर निकालना है तो उस टाइम आपने थोड़ा सा इसको चेक कर लेना है कि कड़क होनी चाहिए, एकदम से कड़क होंगे तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल अंदर तक सिक चुके हैं। थोड़ा सा हाथ से इसको दबा के देख लेंगे ना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो मैं इनको सबको निकाल रहा हूँ और इसी ऑयल में एक बेज और है मेरे पास, थोड़ा सा बेसन बचा हुआ, उसको भी फ्राई कर लेते हैं। इसी तरीके से करेंगे। और मैंने देखें शुरू से लेके एंड तक जो फ्लेम है ना वो एक ही रखा है। फ्लेम को मैंने नहीं छेड़ा, यानी कि मीडियम सी आंच है, उसी के ऊपर मैं इसको बना भी रहा हूँ और सिकाई भी कर रहा हूँ। अगर आप इसको हल्की आंच पे बना लेते हैं, तेज़ आंच पे सिकाई करेंगे, तब भी दोस्तों अंदर से ये कच्चे रह जाते हैं। ठीक है, बल्ले बनाने में बस एक चीज़ का आपको ख्याल करना होता है कि ये अंदर से कच्चे ना रहें। अंदर से कच्चे रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो ये देखिए मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं। अब दोस्तों इसका हम बनाएंगे पानी, बहुत ही मज़ेदार बेहतरीन सा। पानी बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रहा हूँ बर्फ़ के कुछ क्यूब्स हैं मेरे पास। ये ऑप्शनल है, बर्फ़ अगर आपके पास नहीं है, आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है।
4 से 5 चम्मच इमली के लेके उसकी गुठलियाँ निकाल के पल्प इसके अंदर आपने शामिल करना है। आधा चम्मच रेड चिली पाउडर का शामिल करना है। नमक आधा चम्मच शामिल करना है। काला नमक आधे चम्मच से थोड़ा सा कम शामिल करना है। ज़ीरा इसके अंदर शामिल करना है कूटा हुआ आधा चम्मच। अदरक का पाउडर शामिल करना है आधा चम्मच। चाट मसाला इसके अंदर दोस्तों किसी भी ब्रांड का जो आप इस्तेमाल करते हो 2 चम्मच आपने लेने हैं। और तकरीबन 2 से 2.5 लीटर पानी इसका बनेगा सारा कुल मिला के, ठीक है। तो मैंने इस तरह के 2 बाउल बनाने हैं पानी के। एक दफ़ा अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँ, फिर इसको ना मैं 2 जगह पर ट्रांसफ़र करूँगा, क्योंकि जो पकोड़े हमने बनाए हैं, जो बल्ले बनाए हैं, वो थोड़े से ज़्यादा हैं, एक के अंदर नहीं आएंगे। और अगर मैं एक ही के अंदर डाल दूँगा तो फिर पानी कम रहेगा हमारा, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें शामिल की हैं ताकि इसको मैं 2 जगह पे कर लूँ। तो पूरी ये 2 कप बेसन की पूरी रेसिपी का ये मैंने पानी बनाया है, ठीक है। इसको मैं 2 जगह कर रहा हूँ, 2 जगह करके सादा पानी इसके अंदर और ऐड कर दूँगा। अब उठा के बल्ले इसके अंदर डाल देते हैं। अच्छा, ठंडा पानी के अंदर इसको डिप करने का एक ये भी आपको फ़ायदा मिलता है, जिससे आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा गर्मी के अंदर अगर आप नॉर्मल पानी में इनको डिप करके आधा 1 घंटा रखते हैं ना, तो हल्की सी इसमें स्मेल सी आ जाती है गर्मी की वजह से। अगर पानी थोड़ा सा ठंडा होगा ना, और ठंडे पानी में ये 1 घंटे तक रहेंगे, चाहे टेम्परेचर ज़्यादा भी हो, आप इसको फ्रिज से बाहर भी रखेंगे फिर भी स्मेल वगैरह नहीं आएगी। तो एक वजह ये भी थी दोस्तों इसके अंदर बर्फ़ ऐड करने की। अब थोड़ी सी इसके अंदर ना मैं प्याज और थोड़ा सा धनिया खूबसूरती के लिए शामिल करता हूँ, और 1 घंटे के लिए इसको मैं रखूँगा अब रूम टेम्परेचर पर बाहर ही, और उसके बाद आपको इसका दिखाऊँगा फाइनल लुक। चलें दोस्तों, तकरीबन 1 घंटे के बाद इस कंडीशन में ये आ चुके हैं, और ये देखें बिल्कुल रुई की तरह नरम और मुलायम ये हो चुके हैं। अभी ना मैं आपको एक पीस तोड़ कर भी दिखाऊँगा, आपने जाल इसके बीच में देखना है किस तरह का है, और यकीन करें इसका जो पानी है ना बहुत ही मज़ेदार पानी बना है। ये देखें माशाल्लाह से, सिर्फ आप इसका लुक चेक करें और यकीन करें जब भी आप इस तरह से पानी बनाएंगे, इस तरह से बल्ले बनाएंगे ना, आगे बारिशों का मौसम आने वाला है, आपका दिल खुश हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको इसके अंदर खटास थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए हो ना, तो आप इसके अंदर 2 चुटकी इस पानी के अंदर टाटरी का भी इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि टाटरी की जो खटास होती है ना वो एक अलग ही चीज़ है। इमली से आपको वो खटास नहीं आती जो टाटरी से आती है, अगर आपको ज़्यादा खट्टा पानी बनाना हो तो देखें माशाल्लाह से जाल इसके बीच में देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।